हर चीज़ सरकार के ऊपर नहीं डाली जा सकती। हम अपने अधिकारों की तो बात करते हैं, लेकिन हम अपनी जिम्मेदारियां भूल जाते हैं। ये देश हमारा है। क्या कभी भी हम कचरा अपने घर में फैलाते हैं? क्या कभी भी कोई ऐसा दिन जाता है जब हमारे घर की साफ सफाई नहीं होती है? क्या कभी भी हम अपने रूम की सफाई नहीं करते हैं? लेकिन हम अपने देश की सफाई करना क्यों भूल जाते हैं? हम अपने देश को क्या डस्टबिन समझते हैं कि चलते फिरते जो भी हमारे हाथ में कचरा होता है रोड पे हम यूं ही डाल देते हैं? और फिर वो किसकी जिम्मेदारी है वो कचरा कलेक्ट करना? क्या एक सिटी के अंदर एक म्यूनसिपल जो कॉरपोरेशन है उसमें इतने मजदूर हैं, इतने लोग हैं कि जो पूरी सिटी को वो क्लीन रख सकें? अगर एक जगह पर 10 लाख लोग कचरा फैलाने वाले हैं तो क्या कुछ 100 लोग वो शहर की रोज सफाई कर सकते हैं? हमें इतना समझना होगा कि साफ सफाई हमारी जिम्मेदारी है। ये देश हमारा घर है और अगर इसे अपने घर की तरह ट्रीट करोगे तो तुम कभी भी इसे गंदा नहीं करोगे। ये मैंने 8th क्लास में स्टार्ट करा था। जब मैं 8th क्लास में था तो बच्चे मैंने देखे थे कि क्लास में यूं ही पैकेट फेंक दिए। जो कॉरिडोर होता है, स्कूल का ग्राउंड होता है, उसमें यूं ही पैकेट फेंक दिए। तब मैंने ये शुरू करा था। सबसे पहला जो मेरा स्पीच था, जो ना मैंने कहीं पढ़ा था क्योंकि उम्र छोटी थी, सिर्फ मैंने इतना बोला था, जिस तरीके से हम अपने घर को साफ रखते हैं, ये देश हमारा घर है, इस देश में स्टेक मेरा है। जिस दिन मैं ये बोलना शुरू कर दूंगा कि ये देश मेरी बापौती नहीं है, ये देश मेरा है, ये देश मेरा है, इसके रिसोर्सेज मेरे लिए हैं, इसमें भी स्टेक मेरा है। जिस दिन मैं ये बोलना शुरू कर दूंगा तो उस दिन मेरी जिम्मेदारी, मेरी जवाबदेही इस देश के प्रति हो जाएगी। लेकिन जब तक एक अपनापन फील नहीं होगा इस देश से, तो हम इसे साफ क्यों करेंगे? अपने घर को जिस तरीके से साफ करते हो ना, क्योंकि वो अपना है, मेरा है, ठीक वैसे ही वही भावना इस देश के लिए भी रखो कि ये जो रोड है, ये जो गली है, ये जो मोहल्ले में चीज़ें जितनी हैं, कोई खाली प्लॉट है, पार्क है, ये मेरे देश का हिस्सा है और ये देश मेरा है। इसकी साफ सफाई, इसकी स्वच्छता मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन नहीं, वो भावनाएं कभी हमारे अंदर आई नहीं है, क्योंकि बचपन से हमें केवल इतना सिखाया गया कि अपना मतलब जिस पे हमारी संप्रभुता होती है, देश क्या होता है। चलिए अब थोड़ी प्रॉब्लम पे बात कर लेते हैं। ज़्यादातर बड़ी बड़ी सिटीज़ में ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। दिल्ली है, गुड़गांव है, नोएडा है, बॉम्बे है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा कचरा, टन के हिसाब से कचरा जमा होता है। जैसे कि एक गली है, हर गली के नुक्कड़ पर वहाँ पे कचरा तुम्हें मिल जाएगा। या गलती से अगर गली में कोई खाली प्लॉट है तो वहाँ पर तुम्हें कचरा आराम से मिल जाएगा। इसके पीछे की जिम्मेदारी किसकी है? ये कचरा आता कहाँ से? जो उस गली, उस मोहल्ले में जो भी घर है, कचरा आता तो वहीं से है। तो क्या ये हमारी जिम्मेदारी नहीं होती अगर हम अपने घर का कचरा खुद स्टोर करके रखें और जो म्यूनसिपैलिटीज़ की गाड़ी आती है वहाँ पर उसे डालें? तो क्या हमारा देश साफ नहीं हो जाएगा? लेकिन साथियों, ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, क्योंकि एक जगह की जब पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब होता है कि पर स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं। जो दिल्ली जैसी सिटीज़ हैं जिनका कि 1500 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, वहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी लगभग 15,000 की है। मतलब कि किलोमीटर स्क्वायर में लगभग 15,000 लोग रहते हैं। और बॉम्बे का, चेन्नई का इससे बहुत ज़्यादा है, कोलकाता का बहुत ज़्यादा है, 20, 22, 24,000 तक का है कि पर किलोमीटर स्क्वायर में लगभग 24,000 लोग रह रहे हैं। और जब हम बात धारावी जैसी एरियाज़ की करते हैं, दिल्ली में भी कई स्लम्स हैं, जब हम बात स्लम्स की करते हैं तो वहाँ का जो नंबर है डेंसिटी का, वो 2 लाख तक भी पहुँच जाता है। प्रॉब्लम यह है कि इतना वेस्ट जनरेट कैसे होता है? जनरेट इंसान करता है। और जब एक छोटे से एरिया में, क्योंकि एरिया तो हम बढ़ा नहीं रहे हैं, लेकिन वहाँ पर पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, तो आप कितने से भी कितना अच्छा सिस्टम बना लेना, कितने से भी कितना अच्छा आप मैनेजमेंट कर लेना, लेकिन वो एरिया बर्बाद ही हो जाएगा। वहाँ पर कचरा होगा, सीवेज मैनेजमेंट नहीं हो पाएगा वहाँ। तो रियल प्रॉब्लम मैनेजमेंट नहीं है, हालांकि मैनेजमेंट भी एक बड़ी प्रॉब्लम है। रियल प्रॉब्लम है कि एक जगह पर ज़्यादा ही कंसंट्रेशन हो रहा है पॉपुलेशन का, और उसके पीछे की वजह अपॉर्चुनिटीज़, कि हमारे देश में बहुत कम अर्बन सेंटर्स हैं जहाँ पर अपॉर्चुनिटी ज़्यादा हो। अब गांव से लोग माइग्रेट शहर की तरफ करते हैं, बिहार से, यूपी से, हरियाणा से लोग दिल्ली की तरफ जाते हैं। उसके पीछे की वजह क्या है? क्योंकि वहाँ पर एजुकेशन अच्छी है। कुछ लोग एजुकेशन के लिए जाते हैं, कुछ लोग हेल्थ केयर के लिए, ट्रीटमेंट वगैरह के लिए जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग जॉब की और अपॉर्चुनिटी की तलाश में जाते हैं। अगर यही अपॉर्चुनिटी उन्हें लोकल एरिया में मिलने लगे तो वो अपने घर में ही रहेंगे। लोकल फॉर वोकल की हम बात तो करते हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी इसकी बिल्कुल अलग है। लोग बाहर जाते हैं काम करने के लिए। मैं कह रहा हूँ कि अगर हम थोड़ा ऐसा भी सिस्टम बना लेते हैं, थोड़ी बहुत इंडस्ट्रियलाइजेशन कर देते हैं, जितनी भी Tier 3 सिटीज़ हैं
वहाँ पे जो लोग हैं उन्हें 10,000 रुपये महीना कमाने का मौका अगर मिल जाता है तो वो टियर 1 और टियर 2 सिटीज़ में जाना छोड़ देंगे और वहाँ की पॉपुलेशन धीरे धीरे कम होने लगेगी, जिससे कि हमारा देश साफ भी होगा, उसकी ग्रोथ भी होगी। अब जो दिल्ली जैसी सिटीज़ हैं 1500 स्क्वायर किलोमीटर की, आइडली वहाँ पे 3 से 6,000 की पॉपुलेशन होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 7,000 की पॉपुलेशन होनी चाहिए। तो ये मैंने अभी डेंसिटी में बात करा है, लेकिन हमारी पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है, इससे दुगनी है, 14-15 हज़ार की है दिल्ली की। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अगर हम अपनी पॉपुलेशन डेंसिटी को दिल्ली की अगर केवल बात करो, अगर हम हाफ कर देते, आधा कर देते हैं, तो दिल्ली एकदम बदल जाएगा। वो लगेगा कि हाँ ये देश की राजधानी है। ऐसे ही हमारी दूसरी भी सिटीज़ हैं, क्योंकि एक छोटा एरिया है, वो उसकी कैपेबिलिटीज़ इतनी है नहीं कि इतने ज़्यादा क्राउड को, इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन को वो सस्टेन कर सके। इसी वजह से जब आप देखते हो कि बारिश होती है तो रोड भर जाती हैं, जब बारिश होती है तो जो सीवेज से जो लेटिंग का पानी होता है वो बाहर आ जाता है, पूरी नालियाँ ओवरलोड हो जाती हैं, क्योंकि ये जो सिटीज़ की प्लानिंग हुई थी इतनी पॉपुलेशन को सस्टेन करने के लिए नहीं हुई थी। और अगर अभी से 25 साल पहले देखोगे तो दिल्ली की अभी से आधी पॉपुलेशन थी। अभी 2 करोड़ 20 लाख की पॉपुलेशन है दिल्ली की, और उस टाइम पर कुछ 1 करोड़ के आसपास थी। तो हमारी सिटीज़ इतने ज़्यादा पॉपुलेशन को हैंडल नहीं कर सकती हैं, और वो तभी बेहतर होगा जब हम मल्टीपल सिटीज़ बनाएंगे, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन करेंगे। हम देश के जो छोटे छोटे टीयर्स हैं, सिटीज़ हैं, टाउन्स हैं, वहाँ पर भी डेवलपमेंट करेंगे। और अगर वो हम नहीं कर पाएंगे तो लोग अपॉर्चुनिटी की तलाश में बड़े शहरों की तरफ भागेंगे, और जितने भी हमारे बड़े शहर हैं उनका हाल यूं ही बेहाल होता रहेगा। और जो अभी हमारे शहर हैं उनमें टाउन प्लानिंग की कमी देखने को मिलती है। तो अब जब भी आगे से कोई भी नया टाउन बनाया जा रहा है या कोई नई सिटी बनाई जा रही, कंस्ट्रक्ट करी जा रही है, तो वहाँ पर टाउन प्लानिंग का भी ध्यान रखा जाए कि यहाँ पे मैनेजमेंट कैसे होगा, वेस्ट मैनेजमेंट कैसे होगा, सीवेज का सिस्टम क्या होगा, वो सारे पाइपलाइन का, वाटर पाइपलाइन का कैसा होगा। एक बार में ही हम उसे अगर लेयर बाय लेयर सही करके चलेंगे तो बार बार हमें रोड खोदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और इस तरीके से हम करोड़ों रुपए अपने देश का बचा सकते हैं। हमारे टैक्स पेयर के रुपए हैं वो अच्छी जगह पर हम लगा सकते हैं, केवल हम अपनी सिटी की अगर प्लानिंग ठीक कर देते हैं। और इन सबसे ज़रूरी जो मुझे लगता है, लोगों का एटीट्यूड बदलना। जो सबसे पहले मैंने अपनी कहानी आपको शेयर करी थी कि एक छोटे से लेवल पे स्कूल से ही बच्चों को ये सिखाना, मेरी भी उम्र उतनी थी लेकिन मैं छोटे से ही अवेयर रहा हूँ। मैंने जापान के स्कूल में एक चीज़ देखी थी कि जो वहाँ पर बच्चे हैं वो खाना खाने के बाद खुद क्लीनिंग करते हैं, अपने क्लासरूम की क्लीनिंग करते हैं, अपने डेस्क की क्लीनिंग करते हैं, अपने जहाँ पर वो उनकी कैंटीन एरिया होती है उसकी भी क्लीनिंग करते हैं, जिससे कि बच्चों में एक क्वालिटी डेवलप होती है कि किस तरीके से साफ़ सफाई रखना ये हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि छोटे से वो काम को वो करते आते हैं। और जो भी लोग ऐसे काम कर रहे होते हैं उनके प्रति उनमें कोई भी हीन भावना नहीं होती, उन्हें पता है कि साफ़ सफाई करना हमारा भी काम है, सभी करते हैं। लेकिन इंडिया में ये चीज़ मिसिंग है और इसे हमें इंट्रोड्यूस करना ही पड़ेगा, क्योंकि आप जिस दिन ये एटीट्यूड बदल दोगे ना, क्योंकि अभी हमारे देश में सिविक सेंस बहुत कम है, जिस दिन सिविक सेंस इनमें आना शुरू हो जाएगा देश साफ हो जाएगा। ये एटीट्यूड बदलना ज़रूरी है, और ये एटीट्यूड छोटे बच्चों से बदला जा सकता है। छोटे बच्चों को आप स्कूल में इस तरीके की ट्रेनिंग दे सकते हो। ट्रेनिंग का मतलब ये नहीं होता कि 1 महीना करा दिया या 2 अक्टूबर को 15 अगस्त को साफ सफाई करा दी, नहीं। ट्रेनिंग का मतलब होता है डेली क्लास अपना साफ करोगे, अपनी कॉरिडोर साफ करोगे, अपना ग्राउंड साफ करोगे, अपने घर में जाके अपना रूम साफ करोगे। ये छोटी छोटी चीज़ें अगर इंट्रोड्यूस कर दोगे तो इसका जो इम्पैक्ट होगा आगे आने वाले 10 साल में, देश बदल जाएगा।